नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल दीपक सिंह SCBA पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे शिमला म्यूनसिपल कॉरपोरेशन यानी कि नगर निगम शिमला के खिलाफ या उसके किए हुए गलत कामों के खिलाफ किस तरीके से आप मामले को दायर कर सकते हैं, कहां जाके दायर कर सकते हैं, कहां शिकायत करनी होती है, कौन कौन से कानून लागू होंगे और अगर कोई गलत आदेश मिल जाए, ऑर्डर मिल जाए तो उसकी अपील आप कहां कर सकते हैं। तो यह वीडियो सितंबर 2025 के मौजूदा कानूनों या नियमों के और या फिर नोटिफिकेशंस जो आए हैं उन पर तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को इन सभी बातों को जानने के लिए। प्रैक्टिकली क्या जो है हम इसका समाधान कैसे निकाल सकते हैं। दोस्तों, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन यानी कि नगर निगम जनता की कई जिम्मेदारियों को निभाती है। नगर निगम एक डिपार्टमेंट है जो जनता के लिए काम करती है। सफाई, टैक्स, बिल्डिंग परमिट, वेंडर लाइसेंस, पार्किंग और सार्वजनिक सुविधाएं प्रोवाइड करना, हर चीज़ अगर इनमें कहीं भी गड़बड़ी होती है तो नागरिक के पास कई कानूनी रास्ते हैं। वे रास्ते क्या क्या हैं? उन रास्तों में नंबर 1 है कि अगर आप पाते हैं कि पब्लिक ड्यूटी फेलियर है यानी कि नेग्लिजेंस है, जैसे मान लीजिए कि नगर निगम ने कूड़ा नहीं उठाया है, नाली साफ करनी होती है तो नाली साफ नहीं करी है, सार्वजनिक जगहों की हालत जो है वो खराब है, और ऐसे ही कई मामले जो जनहित में हों, उनके लिए आप PIL या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव कंप्लेंट दे सकते हैं। PIL का मतलब होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी कि जनहित याचिका। दूसरा रास्ता है, दूसरा जो कानूनी रास्ता है वो है कि टैक्स या प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है अगर आपका, तो उस केस में मान लीजिए कि अगर आपका म्यूनसिपल टैक्स या प्रॉपर्टी टैक्स का गलत नोटिस आ गया है, डिमांड नोटिस आ गया है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से, तो आप एडमिनिस्ट्रेटिव अपील या फिर सिविल सूट अपनी जो है दाखिल कर सकते हैं। ये दूसरा रास्ता है कानूनी। ये निर्भर करता है कि किस नियम और किस अधिनियम के तहत ये मामला आपका बनता है। तीसरा कानूनी रास्ता है, अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ है या इंक्रोचमेंट हुआ है तो उस केस में आपका तीसरा कानूनी रास्ता क्या बनता है। अगर आपको डेमोलिशन नोटिस या फिर अवैध निर्माण जो होते हैं उनका आरोप लगा है आपके ऊपर, ऐसे आरोप लगने पर आप सिविल सूट या फिर रिट पिटीशन हाई कोर्ट शिमला में दायर कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने 2025 में एनक्रोचमेंट मामलों में सख्त आदेश दिए हैं, उनका भी जो है आप देख सकते हैं, उनमें भी जो है आपको फायदा हो सकता है। चौथा कानूनी रास्ता है, अगर मान लीजिए कि आपका लाइसेंसिंग या ट्रेड का डिस्प्यूट चल रहा है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ शिमला के साथ, अगर दुकान या वेंडर लाइसेंस रद्द कर दिया है उन्होंने आप लोगों का, तो एक्ट में दिए एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल या फिर अपीलेट अथॉरिटी में अपील कर सकते हैं। पांचवा कानूनी रास्ता है सर्विस मैटर के लिए यानी कि कर्मचारियों के मुद्दों के लिए। अगर कोई नगर निगम कर्मचारी या ठेकेदार है और उसका टर्मिनेशन या फिर डिसिप्लिनरी एक्शन हुआ है उस पर, तो पहले डिपार्टमेंटल अपील और फिर जरूरत पड़े तो हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल या फिर हाई कोर्ट में सर्विस रिट दायर की जा सकती है। छठा जो कानूनी रास्ता है, जो लीगल जो स्टेप है, वो ये है कि आप क्रिमिनल मैटर्स में जो है किस तरीके से आगे बढ़ेंगे। तो अगर निगम अधिकारी ने भ्रष्टाचार, लापरवाही या धोखाधड़ी की है तो पुलिस में FIR आप मुकदमा FIR के द्वारा करा सकते हैं। अगर FIR से नहीं हो तो आप कोर्ट में जाकर मजिस्ट्रेट के द्वारा इसे करा सकते हैं। सातवां है कि कंपनसेशन या डैमेज आप मांग सकते हैं, ऐसे केसेस फाइल कर सकते हैं। अगर नगर निगम की लापरवाही से आपकी संपत्ति या फिर स्वास्थ्य को नुकसान हुआ है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट शिमला में सिविल एप्लीकेशन या फिर सिविल सूट इसे दायर कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि प्रैक्टिकली कहाँ कहाँ कंप्लेंट करनी है और कौन कौन से ऑफिस में आप जा सकते हैं या वेबसाइट पर आप कंप्लेंट को भेज सकते हैं। तो नंबर 1 इसमें है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन शिमला ऑफिस। इसका जो ऑफिस है वो है ओल्ड जुडिशियल कॉम्प्लेक्स नियर DC ऑफिस और मॉल रोड शिमला 171001। आप यहाँ पे RTI ग्रेवियंस या डिपार्टमेंटल अपील दाखिल कर सकते हैं। दूसरा है https और /simla.mc.hp.gov.in। तीसरा है ई समाधान, जो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट का पोर्टल है। इस पर आप जो है अपनी कंप्लेंट भी कर सकते हैं। अगर नगर निगम से जवाब नहीं मिलता है तो ई समाधान पे अपना स्टेट लेवल की जो शिकायत है वो आप कर सकते हैं। इसकी जो वेबसाइट है वो आपको https://esamadhan.hp.gov.in पर आपको मिल जाएगा। तीसरा है RTI या अपील प्रोसेस करना। सूचना नहीं मिलने पर पहली जो अपील है म्यूनसिपल अपीलेट अथॉरिटी को और दूसरी अपील आप स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन को कर सकते हैं।
इसके कानूनी अधिकारों में या कानूनी रास्तों में जो आप कहाँ कहाँ कंप्लेंट कर सकते हैं, उसमें चौथी है कि पुलिस एफआईआर कर सकते हैं। अगर मामला आपराधिक होता है, करप्शन से रिलेटेड है, नेग्लिजेंस से रिलेटेड है, तो आप थाने में एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। पांचवा है कि सिविल केसेस में या जैसे प्रॉपर्टी का केस है, कंपनसेशन का केस है, ऐसे मामले हैं तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट शिमला में आप अप्लाई कर सकते हैं, अपना केस फाइल कर सकते हैं। छठा, इसमें सबसे बड़ी बात है कि आप हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल कर सकते हैं। फंडामेंटल राइट से जुड़ा कोई भी मुद्दा है, कोई भी मामला है, उसे सीधा हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में रिट पिटीशन के द्वारा फाइल कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं कि कौन कौन सी अदालत किस किस मामलों में सुनवाई करती है। पहला जो है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर होता है अगर, तो उस केस में म्युनिसिपल एक्ट 1994 अमेंडमेंट अप टू 2025 के पहले कमिश्नर या स्टेट गवर्नमेंट के पास जाती है। दूसरी, क्रिमिनल ऑफेंस हो अगर, तो उस केस में म्युनिसिपल ऑफेंसेस जो होते हैं, इसका जो ट्रायल है वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास करता है और इसकी अपील सेशंस कोर्ट में या फिर हाई कोर्ट में की जाती है। तीसरा है, अगर सिविल सूट है तो उस केस में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का जो प्रोसीजरल सिविल प्रोसीजर कोर्ट के अकॉर्डिंग होता है चलता है, यानी कि इसमें सिविल प्रक्रिया चलती है। चौथा है, रेवेन्यू या इंक्रोचमेंट के मैटर्स होते हैं अगर, तो उस केस में अगर लैंड या इंक्रोचमेंट, लैंड के जो इंक्रोचमेंट है या कलेक्टर ऑर्डर्स हैं, ऐसे रिलेटेड कुछ मैटर हैं, तो उस केस में अपील डिविजनल कमिश्नर पे या स्टेट गवर्नमेंट पे जाती है। और अगर रिट जुडिक्शन के मामले हैं तो उस केस में जब कोई अथॉरिटी मनमानी करे या फंडामेंटल राइट का वायलेशन करती है तो हाई कोर्ट हिमाचल प्रदेश यानी कि शिमला में आप रिट पिटीशन दायर कर सकते हैं, जो कि 5 तरीके होते हैं। आप 5 तरीके में से कोई भी दायर कर सकते हैं। जैसे नियम विरुद्ध डेमोलेशन ऑर्डर हुआ है या बिना सुनवाई के ही जुर्माना कर दिया गया है, तो उस केस में आप जो है हाई कोर्ट में रिट फाइल कर सकते हैं। अगर आपको म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से कोई गलत ऑर्डर मिला है और अपील करनी है, तो जो मैं स्टेप आप बता रहा हूँ उन स्टेप्स को आप फॉलो कीजिए, आपके सारे काम होते रहेंगे। पहला स्टेप है, इंटरनल अपील कीजिए। पहले म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में आप रिप्रेजेंटेशन दें, एक्नॉलेजमेंट जरूर ले लें उसका कि हमने रिप्रेजेंटेशन दे दिया है, बाद में दिक्कत होती है नहीं तो। दूसरा, ई समाधान पोर्टल पे जाएं, आरटीआई फाइल करें ई समाधान में जाकर। अगर जवाब ना मिले तो ई समाधान या आरटीआई की अपील का सहारा भी ले सकते हैं आप। तीसरा है, स्टेटूटरी अपील कर सकते हैं, म्यूनसिपल एक्ट या बायलॉज में दी गई अपीलेट अथॉरिटी के पास अपील दाखिल कर सकते हैं। ध्यान रखें, टाइम लिमिट यानी कि इसमें लिमिटेशन पीरियड और फीस जरूरी है, ध्यान रखना बहुत जरूरी है। चौथा स्टेप या चौथा जो है ऑप्शन है आपके पास, सिविल या क्रिमिनल केसेस में अगर मैटर कंपनसेशन या एफआईआर से जुड़ा है तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जा सकते हैं आप अपनी शिकायत लेकर और उसमें कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। इसके अलावा है कि रिट पिटीशन जो रेमेडी है वो अगर बेअसर लगती है, आपको लगता है कि नहीं होगा कुछ, तो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट शिमला में रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं। इसके बावजूद भी अगर आपको ये सारे के सारे जो है मैटर में कुछ रिलीफ नहीं मिलता है और लगता है कि ये सब बेकार हैं, बेअसर हैं, किसी काम की नहीं है, आपके नहीं हो पा रहा है, तो आप हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं और वो रिट पिटीशन के साथ साथ आप सुप्रीम कोर्ट भी आ सकते हैं।